नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आज बात आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर के। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के किसी न किसी हिस्से में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ जाती है। ताजा मामला उदयपुर का है, जहां एक 5 साल की मासूम पर 3 आवारा कुत्ते झपट पड़े, उसे नोच डाला। गनीमत रही कि इतनी रहते बच्ची ने चिल्लाया और उसकी मां शोर सुनते ही उसके पास पहुंची, घर के बाहर आकर कुत्तों को भगाया और मासूम की जान बच गई। सवाल उठता है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तब डॉग लवर्स कहां रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैंडल मार्च कर निकल पड़ते हैं। आप भी दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक और आवारा कुत्ते का शिकार बना मासूम। उदयपुर में 5 साल के मासूम पर झपट पड़े 3 आवारा कुत्ते। क्या कैंडल मार्च निकालने वाले डॉग लवर्स को है मासूमों की परवाह, या फिर भाग्य भरोसे ही रहेंगे मासूम बच्चे और बुजुर्ग? दरअसल उदयपुर शहर में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मासूम बच्चे पर 3 कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। घटना उदयपुर के न्यू आरटीओ स्थित गौतम विहार कॉलोनी की है, जहां घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर अचानक 3 कुत्ते टूट पड़ते हैं। बच्चे के ऊपर झपटते ही वह डर के मारे नीचे गिर गया और कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। गुरुवार परसों के दिन 1:30 बजे बाहर खेल रहा था। मैं कपड़े धो रही थी तो बाहर इसके चीखने की आवाज़ आई। बाहर जाके देखा तो इसके ऊपर कुत्ते गिरे हुए थे तीनों। जैसे ही भागी मैं दौड़ी, इसको लेके आई, भग गए तीनों और फिर हॉस्पिटल लेके गई इसको। इमरजेंसी 2-3 घाव है, लेफ्ट पैर पे है घाव, दांत लगे 1-2, पीछे बम पे भी लगा हुआ है, पीछे कमर में है। डॉक्टर को दिखाया है, इंजेक्शन लगे हैं 3 उसी दिन और फिर 4-5 इंजेक्शन और लगेंगे हर 2 दिन छोड़ के। एनिमल पूरा घटनाक्रम सामने वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था, तो मुझे पता पड़ा किस तरह से क्या हुआ। फिर हमने एनिमल एड वालों को फ़ोन किया, उनको सीसीटीवी फुटेज भेजी। उस समय तो एनिमल एड वाले आए थे, लेकिन कुत्तों को लेकर नहीं गए। बोले सुबह दूसरी गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस आएगी दूसरी नसबंदी वाली, वो पकड़ के ले जाएगी। वो सुबह आए तो सुबह कुत्ते फिर उनको देख कर निकल गए, यहाँ से भग गए। शाम को फिर वापस दूसरी गाड़ी आई थी, वो इन तीनों कुत्तों को पकड़ के ले गई। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, उसके हिसाब से तो इन सारे कुत्तों को पकड़ के उदयपुर के शेल्टर होम में सेट कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे बाहर रोड पे खेल सके। अभी 3 दिन से हमारे बच्चे बाहर रोड पे नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। 2 दिन से इतना डेरा समा हुआ है कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। इसकी छोटी बहन और एक और वो भी स्कूल नहीं जा रही है। बस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इन सभी कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में सेट किया जाए, और डॉग लवर्स जो धरना दे रहे हैं उनको ये सारे वीडियो बताए जाए, ताकि उनको भी पता पड़े कि बाहर बच्चों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर नहीं हो रहे हैं, छोटे बच्चों के ऊपर हो रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर हो रहे हैं, राह चलता है किसी के ऊपर हो रहे हैं। गनीमत बस इतनी रही कि बच्चे की मां ने शोर सुनते ही तुरंत घर से बाहर आकर कुत्तों को वहां से भगाया। मां की सूझबूझ से मासूम की जान किसी तरह बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी उदयपुर के फतेहपुरा इलाके में 8 साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। उस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आई थी और उसे अस्पताल भी भर्ती करवाना पड़ा था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अब लोग नगर निगम और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक पर तुरंत रोक लगाई जाए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सवाल है कि जब मासूमों पर आवारा कुत्ते हमला कर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब कैंडल मार्च करने वाले डॉग लवर्स कहाँ रहते हैं? क्या उन्हें मासूमों की परवाह नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही अपनी रोष प्रकट करना होता है? आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सुर्खियां बनती है। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटी को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सवाल गंभीर है कि आखिर कब तक दहशत और डर के साए में मासूम बच्चे जीने को मजबूर होंगे? आखिर कब तक डॉग लवर्स का आवारा कुत्तों के प्रति प्यार मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ता रहेगा? आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों से आम जनमानस खुद को कैसे सुरक्षित रखें। आवारा कुत्ते प्रेमियों को कभी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिसमें किसी मासूम बुजुर्ग पर एक साथ कई कुत्ते टूट पड़ते हैं। ऐसे में आज का मुद्दा है और इसको लेकर के तमाम सवाल सामने आए हैं। आखिर आवारा कुत्तों से मासूमों की कैसे बचेगी जान? सड़कों पर चलने वाले खुद को कैसे महसूस करें सुरक्षित? क्या डॉग लवर्स को मासूमों की है परवाह? क्या मासूमों की जिंदगी पर भारी है डॉग लवर्स? आखिर आवारा कुत्तों का कब खत्म होगा आतंक? तो आखिर आवारा कुत्तों का आतंक कब खत्म होगा? ये तमाम सवाल जो हैं ये आज पूछे जाना है। आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में भेजना क्यों है जरूरी? आखिर आवारा कुत्तों के आतंक से कैसे मिलेगी निजात? तो ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, जिस तरीके से आवारा कुत्तों की समस्या लगातार देखने को मिल रही है, इसे सुलझाने की और प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की थी और वो बड़ी पहल ये कि आदेश दिए थे अथॉरिटीज को कि आप इन तमाम जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, इनको सड़कों से हटाइए और इनको रखने की व्यवस्था कीजिए। जहां पर इनके रखने के साथ साथ इनके खाने पीने की व्यवस्था करने के भी आदेश थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डॉग लवर्स का प्रेम जागा और डॉग लवर्स पहुंच गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखना पड़ा उनकी दलील सुनने के बाद। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आप निकलिए, गलियों में आपको तमाम जगह पर ऐसे कुत्ते नजर आएंगे जो आपकी जान के दुश्मन बनते हुए नजर आते हैं। तस्वीर हमने देखी और ऐसी तस्वीरें हम रोज देखते हैं, लेकिन कितनी तस्वीरें ऐसी हैं जो कैमरे में कैद नहीं होती हैं? कितनी तस्वीरें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है? चूंकि तस्वीरें जो हैं ये हर जगह कैमरे में कैद होने की स्थिति इनकी नहीं होती है। इसका मतलब ये कि हर जगह कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन इसकी बड़ी संख्या है। आप ये देखिए कि तमाम जगहों पर, तमाम अस्पतालों में बहुत सारे लोग ऐसे पहुंचते हैं जिनको कि डॉग काट चुके होते हैं, डॉग बाइट के वो शिकार होते हैं और अंत तक रेबीज के इंजेक्शन लगाते हैं और तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हैं। इसके अलावा तस्वीर इस तरह की भी सामने आती है कि डॉग काट जाते हैं किसी व्यक्ति को और अगर वो रेबीज के एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवा पाया है तो कितनी दर्दनाक वो मौत होती है। इस तरह की तमाम तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं। हमने लगातार महसूस किया है कि ये दर्द कितना भयानक होता है कि जब कोई डॉग, आवारा डॉग जो है ये काट जाता है और काटने के बाद किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये तस्वीरें साफ तौर पर हमने देखी हैं। लेकिन होता क्या है? हो ये रहा है कि डॉग लवर्स, तथा कथित डॉग लवर्स मैं इन्हें कहूंगा, क्योंकि अगर डॉग लवर्स अगर ये हैं तो होना ये चाहिए कि ये इस बात को खुद सुनिश्चित करें कि ये जो डॉग हैं ये सड़कों पर खुले हुए ना घूमें। ये इस बात को सुनिश्चित करें कि इनके खाने पीने की जगह एक फिक्स हो और वहां पर ये खाना पीना खाएं और किसी भी व्यक्ति को ये नुकसान ना पहुंचा सकें। ये डॉग लवर्स इस बात को तय करें कि जितने इंजेक्शन हैं जो कि लगने होते हैं किसी डॉग को, वो तमाम इंजेक्शंस इन्हें लगें। इसके अलावा जो नियम है, डॉग पालतू डॉग अगर आप रखते हैं तो पालतू डॉग रखने के जो नियम है वही नियम वो पालन करें ऐसे डॉग्स के साथ जो कि सड़कों पर रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि डॉग लवर्स आमतौर पर क्या मानते हैं कि कुत्ते को 2 रोटी दे दी, डॉग को 2 रोटी दे दी और उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई। अलग अलग गलियों में जाएंगे, अलग जगह पर जाकर उनको रोटियां देंगे, उन्हें खाने पीने की चीज देंगे और उसके बाद वहां से निकल आएंगे। और उसके बाद तस्वीरें क्या सामने आती हैं कि आप लगातार देखेंगे, आपने तमाम तस्वीरें ऐसी देखी होंगी, अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि स्कूटी पर सवार होकर लोग जा रहे हैं और उनके पीछे डॉग भागते हैं और उसके बाद वो स्कूटी पलट जाती है। बच्चों के पीछे कुत्ते भागते हैं और स्थिति क्या होती है कि बच्चे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तस्वीरें हम लगातार इस तरह की देखते हैं कि कुत्ते बुरी तरीके से बच्चों को घायल कर देते हैं, बच्चों की जान तक चली जाती है। लेकिन ये सारी तस्वीरें डॉग लवर्स को नहीं नजर आती हैं। उन्हें नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, आदेश बिल्कुल ठीक था कि आप व्यवस्था कीजिए। आदेश किसके लिए था? आदेश अथॉरिटीज के लिए था। आदेश क्या था कि ठीक है, डॉग्स हैं, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी क्या कि आप इनको रखने की व्यवस्था कीजिए, इनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। और ये कौन करेगी? अथॉरिटीज करेगी। लेकिन
इसमें पेच आ गया, और पेच आया डॉग लवर्स की ओर से, और ये डॉग लवर्स ये समझ से बाहर है कि आखिर ये डॉग लवर्स असली स्थिति, जो एक्चुअल स्थिति है, उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्या इंसानों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण डॉग की जिंदगी हो गई है? मानवीय पहलू से अगर हम देखें तो जितनी जिंदगी की वैल्यू इंसान की है उतनी जानवर की भी है, लेकिन हमें ये महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उस चीज का ध्यान भी तो रखिए। आप ये भी तो तय कीजिए कि उनकी एक जगह, जो पर्टिकुलर आप एक जगह बनाइए। आप अगर डॉग प्रेमी हैं, आप कोई जगह खरीदिए, आप कहीं भी किसी सरकारी जगह पर जाइए, उस जगह को फिक्स कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनका इंजेक्शन उनको प्रॉपर तरीके से लगवाइए, डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट कराइए, और इस तरीके से स्थिति हो कि अगर वो किसी को काट जाए तो कम से कम किसी की जान तो ना जाए। कम से कम उन्हें इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि किसी बच्चे को कम से कम वो खाने की स्थिति में तो ना हो। जी, क्योंकि एनिमल क्रुएलिटी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से, डॉग लवर्स की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि इनके खिलाफ वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन यहां पर प्रशासन की ओर से और कोर्ट की ओर से भी ये कहा गया है कि इन्हें प्रॉपर शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, वहां इन्हें प्रॉपर फीडिंग दी जाएगी, अच्छे से रखा जाएगा। तो फिर दिक्कत कहां हो रही है? देखिए, मैं समझ नहीं पाया डॉग लवर्स का ये जो तर्क है, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर है कि जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, उस व्यवस्था के शुरू होने से पहले, उस व्यवस्था के लागू होने से पहले डॉग लवर्स को सपने आते हैं, डॉग लवर्स ज्योतिषी बन जाते हैं, और वो ये अपने मन में ज्ञान लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था होगी, जो संबंधित अथॉरिटीज जो व्यवस्था करेंगी, जहाँ डॉग्स को रखा जाएगा, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं होंगी। ये व्यवस्था होने से पहले नजर आ गया है। मतलब अंतर्यामी, या तो ये जो डॉग लवर्स हैं ये अंतर्यामी है, या ये भविष्यवक्ता है, तो तमाम चीजें इनको ऑलरेडी पहले से पता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश पर संबंधित अथॉरिटीज काम करने की तैयारी कर रही हैं। अभी जगह चिन्हित नहीं हुई है, जगह चिन्हित होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि इनको किस तरीके से रखा जाना है, किस तरह से इनका इलाज होना है, किस तरीके से इनके खाने पीने की व्यवस्था होनी है। लेकिन ये हो, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, और अगले दिन से ही डॉग लवर्स को भविष्यवाणी सपने में नजर आता है, रात को सपने में नजर आता है, उन्हें नजर आता है बिल्कुल आने वाले समय की सच्चाई। और वो सच्चाई उन्हें क्या नजर आती है कि डॉग लवर्स की वहां केयर नहीं होगी, डॉग लवर्स का वहां ध्यान, डॉग्स का वहां ध्यान नहीं रखा जाएगा, डॉग्स को वहां दिक्कतें होंगी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये बताया जाए कम से कम कि सड़क पर जो डॉग्स हैं, क्या उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है? क्या उनके खाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कोई भी डॉग लवर करता है? क्या उनको जो प्रॉपर इंजेक्शन लगने चाहिए वो लगते हैं? क्या उनकी किसी बीमारी की स्थिति में काम होता है? ये बात ठीक है कि बहुत सारी संस्थाएं, मतलब सारी संस्थाओं को इसमें नहीं आना चाहिए, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि वास्तव में सीरियसली काम कर रही हैं, जो कि घायल डॉग्स हैं उनके लिए काम कर रही हैं, उनको खिलाने का काम कर रही हैं। लेकिन ऐसी संस्थाएं लिमिटेड सी हैं, काउंटिंग करने वाली स्थिति होती है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसी संस्थाएं जो सीरियस होकर इस तरीके का काम कर रही हैं, जो बाकायदा तय करती हैं कि इंजेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, इसके अलावा वो तय करती हैं कि खाना प्रॉपर तरीके से हो, इसके अलावा वो देखें कि अगर बीमार है तो उसको पूरी तरह ठीक किया जाए, अगर सड़क पर कोई ऐसा डॉग है जो जिसकी हालत गंभीर है तो उसको प्रॉपर तरीके से इलाज देने का काम हो। तो ये संस्थाएं हैं, लेकिन सारे लोग जिस तरीके से सड़कों पर निकल कर आए और जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों से तस्वीरें हमने देखी, दिल्ली की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम किसी भी जगह की बात करें, तो जो चेहरे हमें नजर आए डॉग लवर्स के रूप में विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, ये चौंकने वाली बात थी। चूंकि ऐसे लोगों को हमने कम से कम सड़कों पर डॉग्स का ध्यान रखते हुए कम से कम नहीं देखा है। इनको ये तो देखा है कि गाड़ी में से शाम के समय निकले, बची हुई रोटी अगर कोई है तो बची हुई रोटी डॉग को दे दी, या दूध पिला दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूध पिलाते हैं, तो वो उनको दूध पिला दिया। लेकिन जिम्मेदारी केवल उनको खिलाना नहीं है, जिम्मेदारी इस बात की भी उठानी होगी कि अगर ये किसी को काटते हैं तो उसके इलाज की आप व्यवस्था कीजिए। अगर ये डॉग जो हैं इनकी संख्या ना बढ़े, इसके लिए बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रयास होते हैं वो किए जाएं, इनको प्रॉपर तरीके से वो इंजेक्शन लगे जिससे कि ये किसी को काट लें तो किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो हम प्यार तो जताएंगे, लेकिन प्यार हम कंडीशनल जताएंगे। अब हो ये रहा है कि कंडीशनल प्यार है कि हम रोटी तो देकर आएंगे, हम दूध तो देकर आएंगे, लेकिन अगर वो किसी के साथ कोई हरकत कर देता है या अगर किसी को काट देता है या उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। होना तो ये चाहिए कि अगर कभी किसी बच्चे को कोई कुत्ता काटता है, कोई डॉग काटता है, अगर किसी गाड़ी के पीछे डॉग भागता है तो व्यक्ति सामने आए और कहे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं डॉग लवर हूं, अब FIR अगर हो रही है तो मेरे खिलाफ दर्ज होगी। जिस बच्चे को काटा है इस बच्चे का इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है।
आदमी से प्यार नहीं है, इसके अलावा कुछ कहने जैसी बात नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी और ये जिम्मेदारियां समझने की कोशिश कम से कम इन डॉग लवर्स को करनी चाहिए। जी दीपक जी, क्योंकि आप राजधानी में रह रहे हैं और राजधानी की अगर मैं बात करूं तो तमाम पर्यटक आते हैं, तमाम फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर रहते हुए हैं। अगर आप बात करें जोरबाग रोड की बात करते हैं, अगर आप इंडिया गेट की बात करते हैं, वहां पर भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फॉरेन डेलीगेट्स वहां पर घूमते रहते हैं और वहां पर डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। वहां अगर बात करें फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और वहां पर भी डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। कई बार फॉरेनर्स को भी काट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक छवि भी जो है वो धूमिल होती है। बिल्कुल छवि धूमिल होती है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, बिल्कुल अथॉरिटीज की है कि सड़कों पर जानवर कम से कम नजर ना आए। ये जानवर केवल डॉग नहीं है, ये जानवर चाहे काऊ के रूप में आपको देखने को मिले, चाहे आपको किसी दूसरे जानवर के रूप में मिले, ये कम से कम सड़कों पर ना हो, ये जिम्मेदारी संबंधित अथॉरिटीज की है। अब अथॉरिटीज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज हैं, एनिमल लवर्स जो हैं, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। और यही देखने को मिल रहा है जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी जो संख्या सड़कों पर नजर आती है इस आदेश का विरोध करने के लिए, जो संख्या नजर आती है सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को रुकवाने के लिए, वो ये बताने के लिए काफी है कि अथॉरिटीज काम करें तो कैसे करें। हम तमाम अधिकारियों से मिलते हैं, हम तमाम अधिकारियों से बात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि एक बात बताइए कि क्या वजह है, आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी नाकामी है जो आपको काम नहीं करने दे रही है। इसका मतलब या तो आप नाकाम है, या आप काम नहीं कर रहे हैं, या आपकी कोई मजबूरी है। तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि चाहे केस बंदर का हो, चाहे वो डॉग का हो, चाहे वो काऊ का हो, या किसी अन्य जानवर का हो, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई बात होती है तो उन्हें डर इस बात का रहता है कि अगर उन्होंने कोई कार्यवाही की तो साथ के साथ एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज के लोग, एनिमल लवर्स लोग उनके सामने आ जाएंगे। लेकिन इसको जिम्मेदारी से रेगुलेट करने का काम कम से कम ये एनिमल लवर्स करते हुए नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल यही स्ट्रीट डॉग्स की है। प्यार तो हम जताएंगे लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। प्यार तो हम जताएंगे लेकिन इनको प्रॉपर इलाज मिल सके इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। मैं साथ के साथ जोड़ रहा हूं कि ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारी सोसाइटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या है कितनी, बहुत गिनी चुनी संख्या है। अभी तो हो ये रहा है कि हर गली में डॉग लवर, तथाकथित शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, अभी तो स्थिति ये है कि हर गली में तथाकथित डॉग लवर्स मौजूद हैं। वो शाम को, जैसा मैंने जिक्र किया, घर से निकलेंगे, कुत्ते को रोटी डालेंगे, थोड़ा दूध पिलाएंगे और उसके बाद अपने घरों में घुस जाएंगे। अब वो जो डॉग सड़क पे है, वो चूंकि उसको व्यवस्था तो उसके पास पूरी हुई नहीं है, पानी की उसको व्यवस्था नहीं है, उसे खाने की व्यवस्था किसी ने डाल दिया, किसी ने नहीं डाला, वो भूखा है, वो प्यासा है, वो इरिटेट है, गर्मी ज्यादा है वो इरिटेट है, बारिश ज्यादा है वो इरिटेट है। और इरिटेट होकर अगर वो किसी को काट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये हाल है इस समय कुछ तथाकथित डॉग लवर्स का, और ये जो स्थिति है ये बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, बेशक अभी इसको सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इस आदेश में बेशक छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख लिया जाए। डॉग लवर्स की कुछ आपत्तियां जेन्युइन हो सकती हैं, डॉग लवर्स जो कह रहे हैं उनकी कुछ चीजों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्थिति को ठीक करने के लिए पॉलिसी का होना जरूरी है। और जब पॉलिसी एक बार बन जाएगी कि इन लोगों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था है, कहाँ इनके खाने की व्यवस्था है, कहाँ इनको डॉक्टर देखेगा, कौन डॉक्टर देखेगा, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज रोज ये तस्वीरें सामने आएंगी, हम उन तस्वीरों को देखेंगे, मन में थोड़ा सा मातम बनाएंगे, थोड़ा सा गालियां देंगे कि आखिर ये सड़क पर क्यों हो रहा है, अथॉरिटीज को गालियां देंगे, लेकिन अंत तक इलाज कुछ नहीं होगा। फिर एक दूसरी तस्वीर सामने आएगी, और ये तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। केवल ये सड़कों पर जो डॉग हैं इनकी स्थिति नहीं है, बल्कि आप तमाम जगह अगर आप देखेंगे तो जो पालतू डॉग्स हैं उनकी भी लगभग यही स्थिति आपको नजर आएगी। सरकार ने आदेश जारी किए। आदेश जारी क्या किए कि जितने आप अगर डॉग्स रखते हैं घर में, अगर आप प्राइवेट डॉग रख रहे हैं तो आपको इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बहुत कम संख्या ऐसी है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आदेश क्या है? आदेश ये है कि अगर आप निकले हैं सड़कों पर उसको घुमाने के लिए तो आपको उसके मुंह पर एक जाली टाइप का मास्क लगाना होगा। वो मास्क किस लिए लगाना होगा कि अगर वो रास्ते में किसी वजह से इरिटेट हो जाए तो वो काट ना पाए किसी को। लेकिन आपने कभी देखा है कि सड़क पर डॉग को लेकर चल रहा हो उसका मालिक उसकी चैन पकड़कर और उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ हो? इसके अलावा
जिम्मेदारी ये है कि आप उनका प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कराएं। अब वैक्सीनेशन हो सकता है कि कराते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन सड़क पर पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअल स्थिति यही है कि तमाम तरीके के नियम, रजिस्ट्रेशन एक नियम है, लोग नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? भगवान मालिक है। रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे नहीं, आप जो सरकार के नियम है उनका पालन करेंगे नहीं। आपको कहा गया कि आप सड़कों पर लेकर निकले। आप देखिए, तमाम सोसाइटियों की तस्वीरें हमने देखी हैं। उन सोसाइटीज में हमने क्या देखा? हमने सोसाइटीज में देखा कि डॉग लवर है, कुत्ता पाला हुआ है, उसको लेकर लिफ्ट में घुस रहे हैं और लिफ्ट के अंदर तस्वीरें आती हैं, बच्चा वहां मौजूद है, उसको काट रहे हैं, घायल कर दिया, बुरी तरह से घायल हो गया। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं। जबकि नियम क्या कहता है कि आप सड़कों पर निकले हैं, उसको लेकर आप गली में लेकर निकले हैं, आप लिफ्ट में लेकर निकले हैं, उसका मास्क से मुंह कवर कीजिए ना, जिससे वो किसी को ना काट पाए। लेकिन बात फिर वही, हम लवर होने का दावा तो करेंगे, हम कहेंगे तो सही कि हम प्रेमी हैं, हम एनिमल लवर्स हैं, लेकिन आदमी को भूल जाएंगे। क्योंकि जिम्मेदारी केवल एनिमल्स को लेकर नहीं है, जिम्मेदारी आदमी को लेकर भी है कि अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन ह्यूमन बीइंग्स को किस तरीके से सेफ रखा जाए, ये जिम्मेदारी भी तो कोई उठाएगा। अब इस जिम्मेदारी के लिए कोई सामने नहीं आता। ये बेहद गलत चीज है, बेहद चौंकाने वाली बात है, और इस पर कम से कम इसका निदान होना बेहद जरूरी है। जी दीपक जी, इसका निदान होना जरूरी है, लेकिन आंकड़े जो है वो भी लगातार सामने आते हैं। डॉग बाइट्स के अगर मामले की बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं, एनसीआर में भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल आंकड़े बढ़ेंगे, आंकड़े तो लगातार बढ़ेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि सड़कों पर जब ये घूमेंगे, इन पर कोई कंट्रोल होगा नहीं, इन्हें कोई रोकेगा नहीं, इनके लिए प्रॉपर कोई फीडिंग की व्यवस्था नहीं होगी, इनका वैक्सीनेशन होगा नहीं, लगातार इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो ये आंकड़े तो बढ़ेंगे। और अगर यही हालात रहे तो हालात बद से बदतर होते हुए नजर आएंगे। अभी तस्वीरें गिनी चुनी देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अस्पताल में जाइए, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए, आप फरीदाबाद के किसी अस्पताल में जाइए, हरियाणा के किसी अस्पताल में जाइए, आप उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में जाइए, जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, वहां पर डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज्यादा हैं। और ये बहुत ज्यादा मामले ये बताने के लिए काफी हैं कि डॉग से किस तरीके से, स्ट्रीट डॉग से या पालतू डॉग से किस तरीके से लोग परेशान हैं। इसका निदान करने की जरूरत है, लेकिन निदान करने के लिए इच्छा शक्ति जो चाहिए, वो इच्छा शक्ति कम से कम नजर नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए कि उन्हें डर रहता है कि डॉग लवर्स पता नहीं क्या हंगामा मचाएंगे। कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी कोशिश है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर जो फैसला है, कुछ जो डॉग लवर्स की आपत्तियां हैं उनको हटा देने के बाद एक अच्छा फैसला है, और जिससे इस पर कम से कम रोक लग सके। जी दीपक जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉग लवर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और फिलहाल इसमें स्टे लग गया है, लेकिन इस तरीके के मामले जो है वो राजधानी के साथ साथ एनसीआर के तमाम क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।